राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में है जंग जीती सुबह सूर बनकर वही चमकता है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज है 13 अक्टूबर। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट में भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को मालिकाना हक अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम, यानी मेरे नाम पर मेरा घर, इसका मालिकाना हक देना है अपन को। जो इस कौन से चीफ मिनिस्टर ने या किस राज्य ने ये योजना और ये बनाई है, तो आपको यही बताना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब ने बनाई है। ये कौन सी योजना लॉन्च की है? मेरा घर मेरा नाम, मतलब मेरे नाम पर मेरा घर। आपने एक वो सुनी होगी केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, एक योजना है स्वामित्व योजना। तो उसी का ये विस्तार है। स्वामित्व का मतलब होता है उसे अधिकार देना, मालिकाना हक देना। दो ये, यानी जिसका घर है उसके नाम पर देना। तो ये आप देख सकते हैं पंजाब के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर के इनका क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी। ये रिसेंटली अभी बने थे, कब? 20 सितंबर 2021 को। अभी एक महीना भी नहीं हुआ तो ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कहाँ से? पंजाब से। अगर पंजाब की बात और की जाए तो पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। हाई कोर्ट की बात की जाए तो पंजाब का और हरियाणा का, पंजाब प्लस हरियाणा का क्या है, एक ही हाई कोर्ट लगता है। कहाँ पर? जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो रवि शंकर झा एक यहाँ के क्या है? चीफ जस्टिस हैं। और यहाँ के डैम की बात की जाए रंजीत सागर डैम है। ये कौन सी? रावी नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर रंजीत सागर डैम वो रावी नदी पर बना हुआ। अच्छा, नदी से याद आया कि पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर भी बोलते हैं। लैंड ऑफ 5 रिवर, ये 5 कौन सी रिवर है? ये है रावी, झेलम, चेनाब, सतलज और ब्यास। 5 नदी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लैंड्स ऑफ 5 रिवर बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको इतनी जानकारी मिली, अच्छी लगी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान शुरू किया? तो किस बैंक ने स्टार्ट किया है 6S अभियान? SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक ने ये अभियान शुरू किया है। कौन सा? 6S। अच्छा, ये 6S क्या है? ये 6S है स्वाभिमान, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प, स्वागत। एक बार रिपीट और कर दे रहा हूँ। स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। एक्चुअली में क्या है, अभी फेस्टिवल का सीजन चला है, जैसे नवदुर्गा भी चल रही है, इसके बाद दिवाली आने वाली है। तो कस्टमर को लुभाने के लिए हर एक कंपनी या बैंक वगैरह क्या निकालती, कुछ योजना या स्कीम निकालती। तो वैसे ही इन्होंने 6S निकाली है, कुछ अलग से छूट वगैरह प्रदान की जाएगी। तो इसलिए PNB। अच्छा, PNB की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, दिल्ली द्वारका में। और अगर चेयरमैन की बात की जाए तो इसका कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। इसके कौन है? CEO एंड MD हैं। और इसके फाउंडर की बात की जाए कि किसने इसे फाउंड किया, तो कौन था? लाला राजपत राय। किसके साथ मिलकर? दयाल सिंह के साथ मिलकर इसे फाउंड किया था, बनाया था। ऊपर से देख लें तो SBI बैंक को आपको पता होगा पहले कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे। कब? 1 जुलाई 1955 से पहले, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955, 1955 में, 1955 में। तो अगर इसके अभी चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। किसके? SBI के। कौन से नंबर के? ये 26 नंबर के हैं। 26 नंबर के कौन है? SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। अगर कोटक महिंद्रा की बैंक की बात की जाए तो किसे? उदय कोटक ने इसकी स्थापना की 2003 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में, 1993 में हुई। इसके CEO एंड MD कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2021 को निम्नलिखित में से किसके 28वें स्थापना दिवस, कौन से 28वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे? राष्ट्रीय एकता परिषद, जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयोग, परमाणु क्रमांक प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानव आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानव आयोग, नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1921
93 में हुई थी, इसीलिए तो 28 साल होंगे इसके। तो 28वीं स्थापना दिवस हुई थी। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो कौन होगा? अरुण कुमार मिश्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार जो परिषद है उसका क्या मानना है? उसका ऐसा मानना है स्वच्छ यानी पर्यावरण के लिए बोला, क्लाइमेट के लिए बोला, क्या बोला है कि स्वच्छ और स्वस्थ टिकाऊ पर्यावरण होना भी एक मानव अधिकार है। यानी उनके कहना है ये है कि हमें अपने पर्यावरण को, अपने क्लाइमेट को कैसे रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, उसका भी एक मानव अधिकार है। कैसा? स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने अक्टूबर 2021 में किस देश की 5 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर होंगे? तो कितनी दिन के लिए? 5 पे। तो कौन सी देश के लिए यात्रा पे गए हैं? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका की यात्रा पे गए हैं। किसकी? श्रीलंका की यात्रा पे। श्रीलंका की अगर करेंसी की बात की जाए तो ये क्या है? इसकी रुपीज़ है। श्रीलंका इज रुपीज़। यहाँ की अगर कैपिटल की बात की जाए तो क्या है? जयवर्धनेपुरा। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? महिंदा राजपक्षे। यानी ये दोनों ब्रदर्स हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। दोनों ब्रदर्स हैं, भाई हैं, सगे भाई हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनटेक फर्म भारत पे, आपने इसका नाम सुना होगा। QR कोड स्कैन कर दे, पेमेंट कर देंगे तो फिनटेक फर्म भारत पे बोर्ड में इसके अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ है? यानी कि इसका नया अध्यक्ष कौन बना हुआ है? सुरेश गुप्ता, अमित रस्तोगी, रजनीश कुमार और विशाल अग्रवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार कौन थे? फॉर्मर चेयरमैन है किसके? SBI के थे। जस्ट अभी जो है कौन है? दिनेश कुमार खारा। उनसे पहले कौन थे? रजनीश कुमार ही थे SBI के चेयरमैन। कौन से नंबर के थे? 25 नंबर के चेयरमैन थे SBI के। लेकिन अभी भारत पे के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए इस बोर्ड के। भारत पे बोर्ड के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। कौन? रजनीश कुमार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये बताना है। अरुण कुमार मिश्रा, उदय सिंह, सार्थक सक्सेना और ओम प्रकाश गुप्ता। आपको ये बताना है कि कौन बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुण कुमार गुप्ता बन गए। एक्चुअली में है क्या ये? एनर्जी एसोसिएशन सर्विस लिमिटेड, ये इस 2 लोगों का ग्रुप है। कौन सा? NTPC लिमिटेड एंड द पावर ग्रिड कॉर्पोरेट इंडिया लिमिटेड का, दोनों को मिला के क्या बनती है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड बनती है। तो इसी का CEO किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार मिश्रा को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन यानी NGO को तेलंगाना सरकार द्वारा बेस्ट NGO का पुरस्कार मिला? आपको ये बताना है। हेल्प एज इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन और गुड सैमरिटन्स इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसे किसके द्वारा मिला? तेलंगाना की सरकार के द्वारा मिला हुआ है। अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है कि क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पे राज्यसभा की सीट की बात की जाए, राज्यसभा की सीट कितनी है? यहाँ पे 7 हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की सीट कितनी? 17 सीटें हैं। और यहाँ के तेलंगाना का हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस हैं यहाँ के सतीश चंद्र शर्मा के चीफ जस्टिस हैं। कैसे? तेलंगाना के हाई कोर्ट के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। अडानी समूह ने भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निम्नलिखित में से किस की जिम्मेदारी संभाली? किस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाली? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर का, तो ये किसने हायर कर लिया? अडानी ग्रुप ने। वो भी किसके? 50 साल के लिए, पूरे 50 साल। इसी का आपको याद होगा कि असम में एक एयरपोर्ट है, गुवाहाटी में है, तो लोकप्रिय गोपीनाथ के जो नाम से है बरदलोई, उनका भी यानी जो गुवाहाटी का असम का एयरपोर्ट है उसको भी हायर कर लिया किसने? अडानी ग्रुप में। आपको एक बार और न्यूज़ कवर कराता है, श्रीलंका में कोलंबो में एक पोर्ट है, सी पोर्ट है लेकिन वो, तो उसे भी हायर किया किसने? अडानी ग्रुप ने।
तो ये दो तो एयरपोर्ट इंडिया के ही, जयपुर का एक गुवाहाटी का। ये किसने किया? ये तो 50 साल के लिए गया पूरा। तो किसने आपका यहाँ सर क्या हो जाएगा? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने हायर कर लिया 50 साल के लिए? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप का फाउंडर कौन है? गौतम अडानी। कब किया था? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अडानी ग्रुप की। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए तैयार है। यानी कितनी? 450 गीगावाट। तो 2025, 2028, 2030 और 2032। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2030 तक आपका लक्ष्य रखा हुआ है सरकार ने कि कितनी? 450 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया? किसका? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इस शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने एक इंडियन स्पेस यानी एसोसिएशन का शुभारंभ किया। तो ये सिर्फ सरकार ने नहीं किया, जैसे आप देख सकते हैं। ये कौन है? भारतीय एयरटेल के फाउंडर हैं सुनील मित्तल। ये आपको इसरो के चीफ दिख जाएंगे। और किसने किया? इसमें शामिल है नहीं टाटा समूह के और L&T, यानी इसमें 3-4 कंपनी शामिल है। तो उन्हें सभी ने मिलके यानी सरकार के साथ किसका शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और तो शुभारंभ किया किसने? वो हेड कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। तो आपको यही बताना कहाँ पर पहली PM वाणी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि PM वाणी वाईफाई ये योजना है क्या? ये क्या है? नेशन वाइड पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्लान है। यानी पूरे देश में ये वाईफाई दिया जाएगा स्टडी के लिए, हेल्प करने के लिए। यानी डिजिटल इंडिया जो मोदी ने बनाया है उसी को प्रमोट करने के लिए, यानी बच्चे क्या कर सकें? ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें मोबाइल में, लैपटॉप में, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये शुभारंभ कहाँ से किया? तेलंगाना से इसका शुभारंभ किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने निम्नलिखित में से किसने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? यानी ड्राइवर्स लेस दुनिया की पहली ट्रेन है। तो ये किसने चलाई? जर्मनी, जापान, अमेरिका और रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी ने पहली ड्राइवर लेस ट्रेन को चलाया, जो अगर फोटो में देख सकते हैं आप, जर्मनी। अच्छा, एक और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आयरलैंड की एक MP हंटर नाम से एक लड़की है जो क्या है? वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की, यानी कितनी? 15 साल की, ओनली 15 साल की महिला बन गई, यानी लड़की बन गई। कितनी? 15 साल की, सबसे कम उम्र की वनडे में शतक लगाने वाले। और जैसे आज क्या है? आज 13 अक्टूबर है। तो आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने कवर नहीं किया, लेकिन बता दे रहा हूँ फिर भी कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द नेचर डिजास्टर रिडक्शन है। जो डिजास्टर आते हैं तो उसे क्या रिड्यूस करना, कम करना, उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? 13 अक्टूबर। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।